और बड़ी खबर प्रत्युष, बिहार में एनडीए 190 सीटों पर आगे है। बिहार में जेडीयू 79 सीटों पर आगे इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक, और बीजेपी 83 सीटों के साथ ही सबसे बड़ा दल अभी तक बनता हुआ दिख रहा है। रुझानों में एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रहा है। एनडीए 190 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए है और रुझानों में 190 ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार लीड कर रहा है एनडीए। लेकिन विपक्ष को फ्रेंडली फाइट में बड़ा नुकसान हुआ। कुल 11 ऐसी सीटें थी जहां फ्रेंडली फाइट था महागठबंधन के अंदर, और यहां पर 9 सीटों पर सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिल रहा है। 2 सीटों पर दरअसल महागठबंधन के उम्मीदवार फ्रेंडली फाइट पे आगे चल रहे। तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अब दरअसल मार्जिन और ज्यादा हो गया, 3016 वोटों से पिछड़े हैं तेजस्वी। राघोपुर सीट पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वोटों का फासला भी तेजस्वी यादव के लिए बढ़ रहा है। 3016 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हैं और इसी तरह से बीजेपी राघोपुर सीट पर अपनी बढ़त को और आयुष, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आयुष, क्योंकि महागठबंधन के सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव। राघोपुर उनका अपना सीट माना जाता है। लालू परिवार का अगर वहां से तेजस्वी यादव पिछड़ रहे हैं रुझानों में, तो ये बिहार के नतीजों में सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है, राघोपुर सीट से बीजेपी आगे चल रही, सतीश यादव यहां पर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, लेकिन उन रुझानों में 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव का पिछड़ना इस वक्त ये बड़ी खबर बन रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने पहली बार अपना सीएम फेस घोषित किया था तेजस्वी यादव को, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को, लेकिन तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। एनडीए की जीत के 5 फैक्टर जल्दी से आपको बताते हैं। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए नीतीश सरकार की तरफ से। जीविका दीदी का सपोर्ट मिला। योजना के तहत लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा 71.6% महिलाओं ने वोट दिया। हर बार बिहार का ये ट्रेंड रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं। जेडीयू बीजेपी का कोर वोट जो है कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा और स्वर्ण इंटैक्ट रहा, एकजुट रहा, और उसी का नतीजा रुझानों में दिख रहा है। सीएम के तौर पर पहली पसंद कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिखी। आयुष, बिल्कुल प्रो कंबेंसी यहां पर नजर आया। इसके अलावा चुनाव में 5 महीने दरअसल लाडली बहना योजना जो अनाउंस किया गया, उसका बड़ा फैक्टर दिखा गया। बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे महिला वोटर्स जो जीत की गारंटी बनती चली जा रही हैं। मैनिफेस्टो में लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा फैक्टर यहां देखा गया, जिसका असर बीजेपी लगातार सबसे बड़ा दल बनकर यहां पर उभरी हुई है। और चुनाव से पहले लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इसका फायदा मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से इसका फायदा अब मिलता हुआ दिख रहा है। महिला वोटर्स जिससे तमाम राज्यों में दरअसल बीजेपी गठबंधन को फायदा दिया। अगर झारखंड छोड़ दे, झारखंड में दरअसल इंडिया अलायंस को इसका फायदा मिला था। बाकी तमाम राज्यों में इसका फायदा एनडीए को मिला है। और रुझानों में एनडीए 189 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। बिहार में एनडीए की बढ़त लगातार बनी हुई है। बिहार के रुझानों में एनडीए को बहुमत और बंपर बहुमत कहना होगा। 2/3 से भी बड़ा आंकड़ा जो है वो दिख रहा है। और जैसा प्रत्युष आपने बताया कि तेजस्वी यादव लगातार पिछड़ रहे हैं। 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसके बावजूद ऐसी सीट जो पारंपरिक तौर से आरजेडी की रही है, ऐसी सीट जहां से लालू यादव भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उस सीट पर तेजस्वी यादव का पिछड़ना बहुत कुछ बयां करता है। मैथिली ठाकुर अपना पहला चुनाव लड़ रही है, युवा है, 25-26 साल की उम्र, वो लगातार अपनी सीट जीतती हुई दिख रही। मार्जिन उनका बढ़ता हुआ जा रहा है राघोपुर से, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे। और दोनों ही लालू के दोनों लाल पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ राघोपुर में तेजस्वी पिछड़े, तेज प्रताप भी इसी तरह पिछड़े हुए हैं। और छपरा सीट से खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल